बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम की भुजिया, क्योंकि सीज़न भी है शलजम का, तो क्यों ना शलजम की जो भी रेसिपी है ना सारी आपके साथ शेयर की जाए। तो प्याज को हल्का सा ही फ्राई किया, तो उसमें लहसुन और अदरक का पानी डाला है। लहसुन अदरक कूट के उसमें पानी डाल के तो वो डाला, तो उसको थोड़ा सा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फिर इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर के बाद ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर ये शामिल कर दिया और इसका मसाला भून लेंगे। तो अब मसाला हमारा देखें भून चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है, तो उसमें डाल देंगे शलजम। और शलजम को भी हम थोड़ा सा सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, इसलिए अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये गलेंगे नहीं। इस तरीके से लहसुन और अदरक इसमें डालेंगे ना तो शलजम बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बन के तैयार होंगे। और हम बना रहे हैं आज शलजम की भुजिया बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो अब इसमें डाल देंगे छोटा गिलास पानी का और मीडियम आंच रख के ना तो इसको पकने देंगे। तो हांडी में तो वैसे भी बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है और शलजम हमारे गल चुके हैं। अब डोई की मदद से ना, अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से आप मैश कर लें, अगर डोई की मदद से आप इस तरीके से, ये देखें सारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें ढेर सारा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि गरम मसाले से इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़ायकेदार सालन बन के तैयार होता है शलजम का। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ डालेंगे, चीनी, चम्मच भर के इसमें चीनी डालेंगे। चीनी इसलिए डालेंगे क्योंकि कुछ शलजम में ना कड़वे होते हैं, तो चीनी से सालन मीठा नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाएगा। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है ना। तो ये है ना, चीनी ने पानी अपना छोड़ दिया और हमने भून लिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।